नमस्कार साथियों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस धमाकेदार क्या है एसएससी जीडी 2023 व 24 की क्लास में। साथियों आज हम पढ़ने वाले क्या अर्थव्यवस्था, ठीक है। और ये क्या हमारा भाग 2 है। इससे पहले हमने क्या है भाग 1 को बेहतरीन तरह से कंप्लीट कर लिए। आज अब क्या हम भाग 2 पढ़ेंगे। और साथियों आपको बता दें, अभी तक आप लोगों ने क्या है इतिहास, भूगोल और पॉलिटी स्टडी जीके को नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग वहां से पढ़ लीजिए। इस बार क्या हमारा टारगेट साथियों जो है 40/40 की है और इस बार सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बनने वाले। इससे बाहर क्या आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। जीके जीएस अति महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन क्या है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस बार जो वर्दी साथियों आपकी क्या है 100% पक्की होने वाली है। आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्या है बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों पहला क्वेश्चन हमारा है किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है। ऑप्शन नंबर है प्राकृतिक में दुर्लभता, ऑप्शन नंबर बी है प्रशुल्कों, ऑप्शन नंबर सी है पसंदानुसार निर्मित माल, या ऑप्शन नंबर डी उच्चतर गुणवत्ता, ठीक है। अब बात है सही उत्तर क्या है साथियों, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है प्रशुल्कों जो है बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। प्रशुल्कों का क्या जो आयातित सामान है वो अधिक महंगा होता है। आज फिर देखते हैं क्या साथियों अगला क्वेश्चन और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए आपके लिए अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। करा कि डॉट 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 को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने, ठीक है, उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, ठीक है। मतलब कब शुरू किया गया ये बताना है। ऑप्शन ए क्या है 14 जनवरी 2014, ऑप्शन नंबर बी 16 जनवरी 2016, ऑप्शन सी 17 जनवरी 2017, या ऑप्शन नंबर डी 15 जनवरी 2015। तो साथियों इसका बाद सही उत्तर इसका जो ऑप्शन नंबर बी आपका 16 जनवरी 2016 किया है, इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया पहल की। आइए फिर देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा ये है, ठीक है। क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है भारत में किसी लघु उद्योग को डॉट 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 के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ के अब देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है भागीदारों की अधिकतम संख्या, ऑप्शन नंबर बी है किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन सी क्या देखिए कर्मचारियों की अधिकतम संख्या, या ऑप्शन नंबर डी आपको हो जाएगा निर्देशकों की अधिकतम संख्या, ठीक है। साथियों इसका बाद सही उत्तर देखते हैं। देखिए बात करें सही उत्तर से क्या है तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, ठीक है, किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हम क्या अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन ये आपके लिए है, कह रहा है डॉट 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 को विकास का आधार माना जाता है। मतलब किसको विकास का क्या है आधार माना जाता है। ए है विनिर्माण उद्योग, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा उद्योग, ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग, ऑप्शन नंबर डी डेयरी उद्योग। अब बात सही उत्तर से क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका है विनिर्माण उद्योग। क्या विनिर्माण उद्योग जो है इसको एक विकास का आधार माना जाता है, क्योंकि विनिर्माण उद्योग नहीं होगा विकास नहीं हो सकता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन साथियों और चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए यह है, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका परमाणु ऊर्जा, ठीक है। आइए देखते हैं ऑप्शन बी और सी और डी। ऑप्शन बी है आपका शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है आपका चिकित्सा और ऑप्शन नंबर आपका डी है बीमा, ठीक है। साथियों बात का सही उत्तर इसका तो बात करें सही उत्तर क्या होगा तो आज देखते हैं सही उत्तर इसका क्या है साथियों, ठीक है। जिसका ऑप्शन नंबर आपका ए है परमाणु ऊर्जा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका परमाणु ऊर्जा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्या है देखिए क्वेश्चन अगला है आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है, ठीक है। आयात की बात कर रहा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका टैरिफ, ऑप्शन नंबर बी आपका है कोटा, ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए इसमें 4 ऑप्शन और दिया है। एक ए नंबर है केवल ए सही है,
ऑप्शन बी है ना तो फर्स्ट और ना ही, मतलब ना ए और ना बी, ठीक है। सी है केवल बी, और ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। अब बात के सही उत्तर से क्या है साथियों, ठीक है, जिसका क्या है ऑप्शन नंबर आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। टैरिफ और कोटा जो क्या दोनों सही हो जाएगा। आइए साथियों देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन, और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है किसमें, निवल राष्ट्रीय उत्पाद में। अब देखिए ऑप्शन ए क्या है साथियों, ऑप्शन देखिए ए क्या है, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर बी है एनएनपी बराबर जीएनपी प्लस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर सी है एनएनपी बराबर जीएनपी प्लस डॉट है मूल्यह्रास, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है एनएनपी बराबर जीएनपी गुणे मूल्यह्रास। अब बताइए इसका सही उत्तर क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है साथियों। इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है इसमें का बिल्कुल सही है, ठीक है। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। फिर साथियों आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए साथियों अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कह रहा है विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीयता की दृष्टि से डॉट डॉट थे, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है भारतीय, ऑप्शन नंबर बी है चीनी, ऑप्शन नंबर सी है स्पेनिश, या ऑप्शन नंबर डी आपका अमेरिकी। अब बात करें सही उत्तर इसका, देखिए इससे जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है डी, ठीक है 48 ऑप्शन नंबर डी अमेरिका जो है या अमेरिकी बिल्कुल ही सही उत्तर इसका हो जाएगा। फिर साथियों आइए देखते हैं इस अगला क्वेश्चन, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्या है पढ़ते हैं, कह रहा है एक बाजार संरचना पर विचार करें, ठीक है, जिसमें फार्मों की संख्या काफी अधिक होती है और फार्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है, ठीक है, प्रवेश और बहिर्गमन होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजाती नहीं होती। ऐसी बाजार संरचना को डॉट डॉट कहते हैं। ऐसी बाजार संरचना को क्या कहते हैं ये बताइए। अब देखिए ऑप्शन इसमें देखते हैं, ऑप्शन ए देखिए क्या है एका अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है अल्पा अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है एका अधिकार प्रतिस्पर्धा, या क्रेता एका अधिकार, ठीक है। अब देखिए सही उत्तर से क्या है, इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी एका अधिकार प्रतिस्पर्धा जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन, और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50, क्या है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ठीक है 2019 में पारित किया गया था और लागू हुआ था, ठीक है। बात देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर आपका ए दिया है 2021, ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका है 2019, ऑप्शन नंबर सी है 2022, ऑप्शन नंबर डी आपका 2020। अब बात सही उत्तर से क्या है, ठीक है, इसको जो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका 2020 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 2020 सही है। आइए फिर चलते हैं क्या अगला क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए आपके लिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक हैं, ठीक है, एक उद्यम के मालिक है और उसका संचालन करते हैं, उन्हें डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, ठीक है, उन्हें मतलब किस रूप में जाना जाता है ये बताइए। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है स्वनियोजित, ठीक है, स्वनियोजित, ऑप्शन नंबर बी है कुशल श्रमिक, ऑप्शन नंबर सी है आकस्मिक श्रमिक, या ऑप्शन नंबर डी आपका नियमित वेतनभोगी श्रमिक। अब बात के सही उत्तर साथियों, ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, स्वनियोजित, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा क्योंकि क्या है स्वयं से नियोजित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्वनियोजित बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं अगला। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा, कह रहा है भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए 6%, ऑप्शन नंबर बी 8%, ऑप्शन सी 12%, या ऑप्शन नंबर डी आपका 3%।
अब बात करें सही उत्तर साथियों, इसका जो ऑप्शन नंबर आपका है 6%, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका है 6%, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। फिर देखते हैं हम क्या अगला क्वेश्चन, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, क्या है, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में, ठीक है, शुरू हुई थी, या मैं थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा साथियों, शुरू हुई थी यहाँ होगा, ठीक है। अब देखिए कहाँ शुरू हुई थी ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी आपका पंजाब और ऑप्शन नंबर डी आपका है उत्तराखंड, ठीक है। तो बात क्या सही उत्तर इसका, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, पंजाब में शुरू हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका पंजाब बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किए जाता है या प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो नियमित रूप से निर्धारित रेखा के अंदर और उससे बाहर होते हैं। क्या नियमित रूप से निर्धारित रेखा के अंदर और बाहर होते हैं, उनके लिए कौन सा शब्द जो है प्रयोग किया जाता है ये बताना है। ये देखिए क्या है, सामान्यतः निर्धन, ऑप्शन नंबर बी है चक्रीय निर्धन, ऑप्शन नंबर सी है अनियमित निर्धन, या ऑप्शन नंबर आपका डी है चिरकालिक निर्धन। अब बात करें सही उत्तर क्या है इसका, ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 54 का बी चक्रीय निर्धन जो सही हो जाएगा। क्या है, चक्रीय निर्धन इसका सही हो जाएगा। आगे भी चलते हैं क्या अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में डॉट डॉट की उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करके की गई थी, ठीक है। अब देखिए इसका ऑप्शन देखते साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए है चावल और गेहूं, ऑप्शन नंबर बी है ज्वार और मक्का, ऑप्शन नंबर सी है बाजरा और जूट, या ऑप्शन नंबर डी आपका जूट और कार्टन जो है सही देखता है, ठीक है। अब देखते हैं साथियों इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है चावल और गेहूं, क्या चावल और गेहूं जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम साथियों अगला क्वेश्चन और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपके लिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आय लेखा, क्या राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की डॉट डॉट गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है, ठीक है, एक बही खाता प्रणाली है। अब देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका है चिकित्सकीय, ठीक है, चिकित्सकीय, ऑप्शन नंबर बी है लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक, या ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा रासायनिक, ठीक है, रासायनिक। अब बात है सही उत्तर से क्या है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी आर्थिक जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, क्या है, कह रहा है प्रति व्यक्ति आय उस देश के लिए एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत डॉट डॉट को निरूपित करता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए ए है आय, बी है ऋण, सी है पूंजी, या डी है देयता, ठीक है। अब बात का सही उत्तर इसका जो ऑप्शन नंबर आपका ए है आय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आय जो बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं क्या अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हम अगला क्वेश्चन साथियों। तो ये देखिए आपके लिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है डॉट डॉट अधिशेष कहलाता है, ठीक है, अधिशेष कहलाता है। ये देखिए संशोधित, बी संतुलित, सी आयातित, या डी आपका ऑप्शन बाजार। अब बात का सही उत्तर इसका, ठीक है, जिसका ऑप्शन नंबर आपका डी जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बाजार जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो किसानों द्वारा बेचा जाता है बाजार में क्या कहलाता है, आपका बाजार ही कहलाता है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन हम और चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्या है, भारत में औपनिवेशिक, ठीक है, शासन के दौरान कृषि में ठहराव को डॉट डॉट द्वारा स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए औद्योगिकी लाइसेंसिंग, ठीक है, औद्योगिकी लाइसेंसिंग, ऑप्शन नंबर बी आपका हरित क्रांति, ठीक है,
आइए देखते हैं अगला ऑप्शन। साथियों यहाँ सी और डी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ऑप्शन नंबर आपका डी है ऋण सुविधा और ऑप्शन नंबर सी आपका जाएगा पुरानी फसल तकनीकी। ठीक है, और बात करें सही उत्तर क्या होगा, तो आइए देखते हैं कि इसका सही उत्तर आपका क्या होगा। ठीक है, तो इसका साथियों जो ऑप्शन नंबर आपका बी है हरित क्रांति। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका हरित क्रांति बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन को साथियों और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 60 यानी 60 डॉट डॉट का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है नदियों, ऑप्शन नंबर बी है इमारतों, ऑप्शन नंबर सी है वास्तुकला, ऑप्शन नंबर आपका डी कृषि। अब बात है सही उत्तर क्या है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका डी कृषि यानी ठीक है ऑप्शन नंबर डी अब कृषि जो है बिल्कुल ही सही और परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन और चलते हैं क्या अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए है नवजात मृत्यु दर किसी दिए गए वर्ष या अन्य अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों के जीवन के पहले डॉट डॉट के दौरान होने वाली ठीक है मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या है, आइए चलते हैं इसके ऑप्शन की ओर। ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन ए देखिए क्या है 27 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 26 दिन, ऑप्शन नंबर सी 28 दिन और ऑप्शन नंबर डी आपका 25 दिन। तो बात का सही उत्तर से क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 28 दिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका 28 दिन। आइए साथियों देखते हैं क्या अगला प्रश्न और चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न क्या है किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं डॉट डॉट कहलाती हैं। ठीक है, स्वामित्व वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं ये बताइए। ऑप्शन नंबर ए है डिबेंचर, ऑप्शन नंबर बी है देयताएं, ऑप्शन नंबर सी है ऋण, ऑप्शन नंबर आपका डी है परिसंपत्तियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी परिसंपत्तियां। अब बात तो सही उत्तर इसका क्या है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी परिसंपत्तियां जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन और चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा, कह रहा है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, अब देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन ए देखिए क्या है, ऑप्शन ए दिया मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी है एल.के. अडवाणी। ठीक है, एल.के. अडवाणी, ऑप्शन नंबर सी है पी नरसिम्हा राव या ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पी नरसिम्हा राव जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चलते हैं साथियों अगला क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला हम। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्या है व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने में क्या मदद करता है। ठीक है, ये देखिए क्या है निर्मित वस्तुओं का आयात, ऑप्शन बी है मशीनों का आयात, या ऑप्शन नंबर सी है कच्चे माल का आयात, या ऑप्शन नंबर डी है निर्मित वस्तुओं का निर्यात। ठीक है, निर्मित वस्तुओं का निर्यात। अब बात तो सही उत्तर से क्या है, इसका जो ऑप्शन नंबर आपका डी निर्मित वस्तुओं का निर्यात जो है बिल्कुल सही है। क्या ऑप्शन नंबर डी निर्मित वस्तुओं का निर्यात। आइए फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर सब साथियों और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला आपका है अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, अब देखते हैं इसका आंसर, यानी पहले देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए आपका है कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन नंबर बी है कैश रासायनिक रिजर्व, या ऑप्शन नंबर सी कैश रेट रेशियो, या ऑप्शन नंबर डी है कैपिटल रिजर्व रेशियो। अब बात का सही उत्तर इसका और देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो साथियों। ठीक है, तो बात है सही उत्तर देखिए। ठीक है, इसका जो क्या है ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, कैश रिजर्व रेशियो जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही 100% सही हो जाएगा। फिर साथियों आइए चलते हैं कि अगला क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए ये अगला क्वेश्चन आपके लिए ठीक है, क्या है देखते हैं। कह रहा है केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ठीक है भारत में किस वर्ष में बनाई गई, ये क्या नीति है। ठीक है, कब बनाई गई ये बताना। ए है 2000, ऑप्शन नंबर बी है 1998, ऑप्शन नंबर सी है 2005,
या ऑप्शन नंबर डी आपका 2002। साथियों इसको सही उत्तर की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 2000 सही हो जाएगा। क्या है 2000 में केंद्र सरकार ने क्या दूसरी जनसंख्या नीति बनाई थी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्या क्या कर रहा है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बात कर रहा है, ए है दूसरी, बी है तीसरी, सी है पहली या ऑप्शन नंबर डी आपका चौथी। ठीक है, तो बात सही उत्तर इसका तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है पहली पंचवर्षीय योजना जो थी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। फिर आइए देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन साथियों और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये देखिए क्या कह रहा है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र और औद्योगिकीकरण था। तीव्र और औद्योगिकीकरण था। ऑप्शन देखिए ए है पहली, ऑप्शन नंबर बी है चौथी, ऑप्शन नंबर सी है तीसरी या ऑप्शन नंबर डी आपका दूसरी। तो बात करें साथियों सही उत्तर इसका, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका दूसरी जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन हम। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्या कर रहा है, राष्ट्रीय आय को डॉट डॉट की तरह परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए कारक लागत पर एनईपी, ऑप्शन नंबर बी है कारक लागत पर जीएनपी, ऑप्शन नंबर सी एनपी या ऑप्शन नंबर डी मूल्य बाजार पर जीएनपी। ठीक है, अब बात करें सही उत्तर इसका साथियों। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है कारक लागत पर एनपीपी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्या कारक लागत पर एनपीपी बिल्कुल ही सही है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 70। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात डॉट डॉट था। ठीक है, बढ़ गया, प्रतिबंधित, कम हो गया या अप्रभावित रहा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, आंसर भी देखिए क्या है इसका। ठीक है, बात करें इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी जो है कम हो गया था। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका जो है कम हो गया था। फिर साथियों आइए चलते हैं हम क्या अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यह देखिए क्या है, अगला प्रश्न आपका है, जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है। ये देखिए क्या है, सिक्किम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश या डी आपका मिजोरम। ठीक साथियों, अब बात सही उत्तर इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की क्या जनसंख्या घनत्व थी वो सबसे कम थी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत डॉट डॉट कहलाती है। वास्तविक विनिमय दर, मौद्रिक विनिमय दर, आंकी गई फ्लोटो या स्थिर विनिमय दर। ठीक है, अब बात करें सही उत्तर इसका तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बी मौद्रिक विनिमय दर जो है, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा, मौद्रिक विनिमय दर। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन की कह रहा है, सरकार की प्राप्तियां जो दयात सृजित करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं डॉट डॉट कहलाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए आंसर क्या है, आंसर है सेवा कारण, बी है आरक्षित, सी है पूंजीगत प्राप्तियां या ऑप्शन नंबर डी है राजस्व प्राप्तियां। अब बात करें सही उत्तर साथियों। ठीक है, देखिए जो इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर चलते हैं क्या अगला क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये रहा, कह रहा है विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई देश अवसंरचनात्मक परिवर्तन से गुजरता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस अवसंरचनात्मक परिवर्तन का एक संकेत है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए देखिए क्या है,
ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है जीडीपी में कृषि का योगदान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी है जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान घटता है। ऑप्शन नंबर सी है जीडीपी में कृषि का योगदान 50% से अधिक हो जाता है। या ऑप्शन नंबर डी है जीडीपी में कृषि का योगदान घटता है। ठीक है, अब देखिए सही उत्तर से क्या होगा, आइए देखते हैं साथियों इस सही उत्तर क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, जीडीपी में कृषि का योगदान बढ़ता है। ठीक है, जीडीपी में क्या है, कृषि का योगदान जो है बढ़ जाता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए ये है, क्या कह रहा है, शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर CWAP तैयार किया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है इसका ऑप्शन, ऑप्शन ए है सिटी वाटर एक्शन पीरियड। ऑप्शन नंबर बी है कंजर्व वाटर एक्शन प्लान। या ऑप्शन नंबर सी है सिटी वाटर एरिया प्लान। या ऑप्शन नंबर डी है सिटी वाटर एक्शन प्लान। ठीक है, अब देखिए सही उत्तर क्या है, इसका जो ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर आपका डी सिटी वाटर एक्शन प्लान जो है ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न और चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ठीक है कि पहली महिला प्रमुख कौन बनी। ए है सामंथा क्रिस्टोफोर्टी। ऑप्शन नंबर बी है मंजरी जरूहर। या ऑप्शन नंबर सी है माधवी पुरी बुच। या ऑप्शन नंबर डी गीता गोपीनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गीता गोपीनाथ। अब देखिए सही उत्तर क्या है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी माधवी पुरी बुच जो है सही हो जाएगा, क्या माधवी पुरी बुच। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन साथियों, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्या है, हरित क्रांति के दौरान किसानों ने डाट का उपयोग करके फसलों की खेती की। ठीक है, ये देखिए आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है साथियों, ये जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, अधिक उपज वाले किस्मों के बीज। ठीक है, अधिक उपज वाले किस्मों के बीज डालें हरित क्रांति के दौरान। ठीक है किसानों ने। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्या कह रहा है, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है। ये देखिए अपूर्ण। ऑप्शन नंबर बी है व्यावसायिक। ऑप्शन नंबर सी है अंतिम। ऑप्शन नंबर डी माध्यस्थ। ठीक है, अब देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही हो जाएगा, क्या अंतिम। ऑप्शन नंबर सी आपका जो अंतिम बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन और चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे ठीक है की स्थिति के रूप में जाना जाता है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या है, व्यापार घाटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया व्यापार घाटा। ऑप्शन नंबर बी है व्यापार अधिशोष। ठीक है, या अधिशेष। ऑप्शन नंबर डी है राजकोषीय घाटा। या ऑप्शन नंबर डी राजस्व अधिशोष। ठीक है, तो बात का सही उत्तर इसका जो ऑप्शन नंबर बी है व्यापार अधिशेष जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी व्यापार अधिशेष। फिर आइए चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है, के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकीकरण लाने की योजना बनाई गई थी। ठीक है, देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी है भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना। या ऑप्शन नंबर डी है भारत में पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब बताइए सही उत्तर क्या है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए ठीक है भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को क्या एक लाइक कर दें।
ठीक है। और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको क्या जब भी एसएससी जीडी का कोई भी नोटिफिकेशन आपको आए या कोई अपडेट आए तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल सके, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों वगैरह में भी शेयर कर दीजिए जो लोग क्या इस बार एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट्स करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। आपको बता दें फिर से एक बार कि अभी तक आप लोगों ने क्या है कुछ भी नहीं पढ़ा, जाइए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग हमने क्या है हिस्ट्री को पढ़ाई दिया, ठीक है। आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, पॉलिटी आपकी कंप्लीट ही हो गई, ठीक है। जियोग्राफी आपकी कंप्लीट ही हो गई, ठीक है। और क्या स्टैटिक जीके जो है ये भी कंप्लीट ही हो गया है। और क्या इकोनॉमिक्स की आज लेक्चर 2 था, इसके बाद क्या इकोनॉमिक्स भी खत्म ही हो जाएगा। और आपको बता दें एक सूचना आपके लिए है कि 2 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी 2024 से, ठीक है, 2024 से क्या है आपका इसका जो प्रैक्टिस सेट होता है वो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको सब कुछ एक बार पढ़ लेंगे तो प्रैक्टिस सेट करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए कि आप लोगों ने इन सभी को अब तक नहीं पढ़ा है, जाइए एक बार सबको पढ़ लीजिए, और उसके बाद क्या है 2 जनवरी से हमारे साथ जुड़िए प्रैक्टिस सेट में। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।